2020 में जब लद्दाख के लेह जिले में यहाँ का सबसे प्रतिष्ठित चुनाव हुआ, इस मैनिफेस्टो में यही मुद्दा है। कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड फॉर लद्दाख अंडर 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नया करने वाले top question, हम हमारा हक मांगते, हम हमारा हक मांगते, इस पर्वतीय प्रदेश, इस संवेदनशील पर्वतीय प्रदेश के संरक्षण के लिए जब 370 नहीं रहा तो आपने लद्दाख के लोगों को भरोसा दिलाया। आपके सरकार के मंत्रियों ने, नेताओं ने यहां आकर दिल्ली से बार बार हमें आश्वासन दिया कि लद्दाख को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 के 6वें शेड्यूल में संरक्षित किया जाएगा। ये भारत के अनुच्छेद 244 के 6वें शेड्यूल में संरक्षित किया जाएगा। ये भारत के नेशनल कमीशन फॉर SC/ST के मिनट्स में छपे हुए हैं। ये आश्वासन यहाँ पोलो ग्राउंड से दिया गया। ये आश्वासन ट्राइबल जनजातीय मंत्री से, न्याय के लॉ मिनिस्ट्री से, होम मिनिस्ट्री से, हर तरफ से हमें ये आश्वासन मिला। और फिर उसके बाद आपके सरकार ने, आपके पार्टी ने एक बार नहीं 2 बार हमें ये आश्वासन इलेक्शंस में, चुनाव में इस तरह के मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र के जरिए भी दिया। ये मैं आपको फिर याद दिलाना चाहूंगा और धन्यवाद करना चाहूंगा लद्दाख के इन तमाम लोगों की तरफ से। आपने संसदीय चुनाव में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पर रखा है। लद्दाख में हमने रियलाइज किया है since the time we have become a UT that all our powers which were people centric, जो लोगों को सेंट्रिक था, जो हमारे पब्लिक स्पिरिटेड जो इंस्टीट्यूशंस थी लद्दाख में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई हैं। आपको पता है जब हम जम्मू कश्मीर का हिस्सा थे तब वी हैड 4 members in the legislative assembly and 2 members in the legislative council, but now in Ladakh we do not have any representation in the assembly। और आपको पता, भारत जोड़ो यात्रा पूरा करने के बाद राहुल गांधी लद्दाख गए। 4 महीने पहले की वीडियो में आप देख सकते हैं कि लोग राहुल गांधी से 6ठी अनुसूची के बारे में बात कर रहे हैं। तभी भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया था। अब यहाँ एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया है। यहाँ के लोगों ने 6ठी अनुसूची की बात कही और बताया कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद उनकी आवाज़ खत्म हो गई है, उनके पास विधायक नहीं है। लद्दाख में आ रही तरह तरह की योजनाओं को लेकर उनके मन में आशंकाएं हैं। उनके सवाल है कि 6ठी अनुसूची की ये सब लद्दाख की कीमत पर तो नहीं हो रहा कहीं। पार्लियामेंट में अदानी जी का भाषण दे दिया तो वो डायरेक्टली मोदी जी को मतलब अच्छा नहीं लगा, तो प्रॉब्लम ये थी। अब मैं चुप होने वाला तो हूँ नहीं, मैं तो बोलता जाऊँगा। सबसे पहले मैं आपकी मदद पार्लियामेंट में कर सकता हूँ। अगर आप चाहते हो कि आपका कोई लोकल मुद्दा हो या लद्दाख के लेवल का मुद्दा हो, आप मुझे बताओ कि भैया ये मुद्दा है, आप हमारे लिए ये पार्लियामेंट में उठाइए। यूटी तो मिला सर, यूटी तो मिला, मगर उस यूटी में जो हमारा चाहता, जितना लीडरों ने हमें यूटी मांगा था वो हमें नहीं मिला सर। आजकल लद्दाख के 90% लोग चाहते हैं कि हमें 6th शेड्यूल मिले। जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं और जो आपका सोलर पावर का पोटेंशियल है वो ये लोग अपने लोगों को देना चाहते हैं।
आपका जो यहाँ पे टेरेन है वो बिल्कुल अफगानिस्तान जैसा टेरेन है, वहाँ पे बड़े मिनरल्स पाए गए हैं, तो वो भी ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे मतलब ज़मीन के नीचे बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज होंगे और वो अपने लोगों को ये पकड़ाना चाहते हैं। हमारी पोजीशन वेरी क्लियर है, जो भी पूंजी है, चाहे ये सोलर पावर हो, चाहे ज़मीन के नीचे जो भी हो, वो आपका है और किसी का नहीं है। सबसे पहले हमें चाहिए जो 6 शेड्यूल वाला कार्रवाई चाहिए। हमें सबसे पहले तो हमारा जमीन बचना है, नौकरी बचना, अपना वो बचना है, हमारा जॉब कंट्रोल होना चाहिए। हम एक जमीन पर करना चाहिए। इससे अच्छा तो जम्मू कश्मीर के नीचे अच्छा था सर। क्यों बोलो ना सर, पहले हम गाँव वाला मिल के एक आदमी को कोई जमीन नहीं होगा तो निशाना लगा कि गाँव वाला माना कि हाँ ठीक है भाई तेरे को हक है, तुम इसमें घर बनाओ। अभी तो गलती से ऐसा कर दिया तो पुलिस आ जाता है। मतलब आपका कहना है कि पहले आपका लोकल राज था, अब आपका वो गवर्नर राज है। मैं इससे सहमत हूँ कि लोकल आपका राज होना चाहिए। 21वीं सदी में सोलर एनर्जी की बात की जाती है और लद्दाख में सोलर एनर्जी की कोई कमी नहीं है। बीजेपी के लोग ये जानते हैं, समझते हैं कि अगर आपको रिप्रेजेंटेशन दिया जाए तो फिर वो आपसे आपकी जमीन नहीं छीन पाएंगे। मामला जमीन का है और बीजेपी के लोग जो आपकी जमीन है आपसे लेना चाहते हैं। अदानी जी के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स यहां लगाना चाहते हैं और उन प्रोजेक्ट्स का फायदा आपको नहीं दिलवाना चाहते हैं। हम ये कभी होने नहीं देंगे। कांग्रेस पार्टी ने जो ले की एपेक्स बॉडी है और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है और इनकी जो डिमांड्स हैं उनका हमने पूरा समर्थन किया है और इनकी जो डिमांड्स हैं उनका हमने पूरा। बीजेपी को भी पता था कि यही लद्दाख की जनता की मांग है, इसीलिए 2019 के चुनाव की घोषणा पत्र में 2020 के पर्वतीय परिषद के चुनाव में घोषणा पत्र में शीर्ष पर जगह दिया गया था। वहां के लोगों ने बीजेपी पर भरोसा किया, पर लोकसभा और पर्वतीय परिषद के चुनाव में 4 से लेकर 3 साल बीत गए, लेकिन अभी तक लद्दाख को 6ठी अनुसूची के तहत संरक्षण देने का वादा पूरा नहीं हुआ है। अब वहां की जनता बीजेपी को ही उसके वादों को याद दिला रही है और राज्य के बहाली की मांग कर रही है कि वहाँ पे अब 6ठी अनुसूची भी लागू हो और वहाँ पे बहाली भी आए। 5 अगस्त के बाद हमारे लद्दाख में जितनी भी जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं हमारे लोगों की, वो कहीं ना कहीं गायब हो गई हैं। हमारे इंस्टीट्यूशंस गायब हो गए हैं, क्योंकि पहले आपको पता है कि जब हम जम्मू कश्मीर का हिस्सा थे तब हमारे यहाँ से पिछले 70 सालों में हमारे यहाँ से लोगों ने अपनी नुमाइंदगी की है। हमारे लद्दाख से 4 MLAs चुन के जाते थे हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली में और 2 मेंबर्स हमारे यहाँ MLCs मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हुआ करते थे, वो सब ख़त्म हो गए हैं। कहने को तो हमारे जो ऑटोनमस डेवलपमेंट काउंसिल ऑटोनमस है, हमारे जो CEC होते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स, उनको कैबिनेट मिनिस्टर का, और जो हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स होते हैं 4 लेह में 4 करगिल में, उनको कैबिनेट मिनिस्टर का उनको रैंक दिया गया है। लेकिन वो उनको पंचायती जो हमारे इंस्टीट्यूशन से उतना ही राइट्स है, उनको पेपर में सिर्फ राइट्स हैं, लेकिन ग्राउंड पे उनको बहुत ज़्यादा कमज़ोर किया गया है, जिससे हमारे लोगों ने, लद्दाख के लोगों ने इस पर रिजर्वेशन दिखाई बहुत ज़्यादा। और हम 2020 से, जब से हमारी एपेक्स बॉडी ले और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस बनी है, तब से हम सड़कों पर हैं, तब से हम आवाज़ उठा रहे हैं कि हमारी जो बात है, हमारी जो डिमांड्स हैं, जो हमारे 4 पॉइंट जो एजेंडा है, उस पर सुनवाई होनी चाहिए। जब से हम यूटी बने हैं तब से हमारी जो इंस्टीट्यूशंस थी, पीपल रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस ख़त्म हो गई हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में आपने देखा है कि पहले तो इसको यूटी लेजिस्लेचर रखा गया था और साथ में हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे भी कहा था कि हमारे जम्मू कश्मीर को स्टेट में रिस्टोर किया जाएगा, और जिसके चलते हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी रिसेंटली जो 370 का जो जजमेंट जो दिया था, उनमें भी कहा कि जो जम्मू कश्मीर है उसको स्टेट में रिस्टोर कर देना चाहिए। लेकिन लद्दाख पे ना ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कोई बात की, ना हमारे ऑनरेबल जो हमारे होम मिनिस्ट्री उनने कोई बात की, जिससे लद्दाख को सिर्फ एक सिंपल एक यूटी में रखा गया है, यूटी में तब्दील कर दिया गया है। वेरएस इन द केस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर उनको फुल फ्लेज स्टेट बनाने वाले हैं। जो हम समझते हैं लद्दाख की आवाम की, वो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन है।
ऐसा कोई अभी तक कोई प्रेसिडेंट नहीं है जिसमें एक स्टेट को आपने बाइफरकेट करके यूटी बना दिया हो। बाकी हमने जितने भी एग्जांपल्स हमारे कंट्री में देखे हैं उनमें हमेशा ये देखा है कि चाहे वो तेलंगाना का केस हो, आंध्र प्रदेश का जिसमें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश बना, या हमारे झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार की बात हो, उत्तराखंड की बात हो, उसमें हमेशा से स्टेट्स बने। हमारा एक सिस्टम है, प्रेसिडेंट है हमारे कंट्री में कि जब भी यूटी से स्टेट बनते आ रहे हैं, लेकिन स्टेट से पहली बार हमने देखा है कि यूटी में कोई डिमोट हो रहा है। सेकेंडली, लद्दाख की तरह जो सिमिलरली प्लेस जो जगहें हैं हमारे इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट में, जैसे आसाम हो गया है, त्रिपुरा हो गया, मेघालय, मिजोरम हो गया, जहाँ पे 6 शेड्यूल की प्रोटेक्शन इनको हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत दी गई है, हमारे लद्दाख में वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सारे उसमें वो फॉल होता है कैटेगरीज में कि इसको भी उनके लाइंस पर हमारे लद्दाख को भी एम्पावर करने की ज़रूरत है, 6 शेड्यूल देने की